ने अपनी सारी की सारी सच्चाई सबके सामने रख दी। आदिल हुआ परेशान। आदिल सोचने लगा, शगुफ्ता आंटी तुम्हारे साथ इतना कुछ करती थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए कहूं कि शगुफ्ता अब तक तुम्हें नहीं बर्दाश्त करती है। अनिला ये भी बताती है कि जब से मैं इस अपने घर में जो है आंखें खोली थी, तब से शगुफ्ता मेरी माँ बनी आई और मैंने सोचा था कि मेरी ये असली माँ है, लेकिन दरअसल ये मेरी सौतेली माँ थी और उन्होंने मेरा सौतेली माँ के जैसा ही सलूक किया। ड्रामा सीरियल कैसा मेरे नसीब की नेक्स्ट एपिसोड कमाल की होने वाली है। आप लोग ये भी देखेंगे कि इधर जो कि रुखसार ने एक लड़की को रखा हुआ है और वो अब चाहती है फवाद को इस्तेमाल करके फवाद को वो नीचा दिखाना चाहती है और वो चाहती है कि मैं जैसे ही कहूँगी फवाद वैसा ही करेगा। अगर मैं उसे नौकरी की धमकी दूंगी तो फवाद जो है मेरी हर बात मानेगा। इसी वजह से तो अब जो फवाद है वो बार बार जाता है राबिया के पास, उनसे जो भी बातें होती है वो सब उसे बता देता है, क्योंकि फवाद राबिया का ही एक जासूस है जो कि वहां पर आया हुआ है रुखसार के ऑफिस में और जितनी भी बातें होती है वो उन सबको बता देता है। आप लोग ये भी देखेंगे इधर कि फवाद रुखसार को ये भी बताता है, फवाद राबिया को ये भी बताता है कि रुखसार जो एक प्लान बना रही है। दरअसल वो आप एक ड्रामा लिखवाना तो चाहती है, लेकिन उसकी जो एक अलग से एक स्क्रिप्टिंग है वो एक अलग से लिखवाएगी। दरअसल नाम आपका होगा, पैसा जो है वो अपने से छापेगी, मतलब कि नाम आपका होगा और लिखवाएगी किसी और को। जाहिर सी बात है अगर नाम आपका आयल होगा इस ड्रामे में तो ये ड्रामा सुपरहिट जाएगा। अनिला की बात कर लें तो अनिला जो है शगुफ्ता की जो वीडियो है आदिल को जब दिखाती है, आदिल जो है बोलता है देखो अनिला मैं तो नहीं मान रहा कि ये जो शगुफ्ता है पता नहीं ये कूड़ा है या क्या है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आदिल है फिर भी वो नहीं मानता। अनिला बोलती है ना तो फराज साहब जो है मेरी बात सुनेगा ना तो आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं करूं तो करूं क्या। अनिला सेक्रेटरी को दिखाती है अपना ये सब हाल बताती है तो वो से कहता है कि देखो बेटा तुम जो है इतने जो है हालात से गुजरी हो मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अब दूसरी जानिब हम आपको बता दें कि इधर जो है जब शगुफ्ता के साथ ये सब कुछ होता है तो जिसने वो वकील किया था अब वो उसको पकड़ के लाते हैं। ये जो भी हुआ है ये सब उनकी वजह से ही हुआ है और वो उस वकील को जब लाते हैं उसी के पास वो सब देख लेते हैं कि शगुफ्ता ने क्या किया था, जो कि बाहर गेट के बाहर एक शॉपर फेंकी थी, उसमें जो है दरअसल कुछ पैसे थे, कुछ रकम थी और वो जो रकम है वो अब ये देख लेते हैं और जो आमना की फाइल चोरी हुई थी दरअसल वो उस वकील को भी पकड़ लेते हैं। ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो आप लोग देखेंगे कि इकरार जो है अब बोलता है कि अब जो है मैं किसी से भी नहीं डरूंगा। रुखसार ने मांगी रूबी से माफी। इकरार बोलता है कि रुखसार देखो तुम रूबी से माफी मांगती हो या फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रूबी बोलती है मैं अगर ना माफी मांगू तो क्या कर लोगे। इकरार देखो इन्हीं ने गालियां दी है तो जाहिर सी बात है ये मुझसे माफी मांगेगी ना। और दूसरी जानिब अब जो शगुफ्ता के पास जो है कुछ बंदे आते हैं, वो कहते हैं कि जो आमना की फाइल चोरी हुई थी ये वही बंदा है, हमने इसे पकड़ लिया, हमने दरअसल इसे पूछताछ की तो इन्होंने जो है आपके घर के बारे में बताया कि शगुफ्ता ने मुझे 20,000 रुपए दिए थे और उन्होंने ही कहा था कि ये जो फाइल है तुम चोरी करो। फराज साहब को जब ये पता चलता है फराज साहब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है शगुफ्ता के ऊपर और अब अनिला भी सब सच बता देती है कि देखो हमारे घर की मुजरिम सिर्फ और सिर्फ शगुफ्ता है, आपने हमेशा ही शगुफ्ता का साथ दिया, आपने हमेशा कहा कि शगुफ्ता जो है बुरी नहीं है, शगुफ्ता ऐसी नहीं है, लेकिन अब तो आपने देख लिया कि शगुफ्ता कैसी है। अनिला ने सारा का सारा इल्जाम फराज साहब के ऊपर लगा दिया कि आप ही शगुफ्ता की पुष्टपनाही करते थे, इसका मतलब है इस सब के मुजरिम आप ही हैं। फराज साहब वहां पर गिर जाता है और फराज साहब को जो है आदिल जो है उठाता है, उनसे कहता है पापा पापा क्या हुआ, देखो मुझे बताओ क्या हुआ क्या है। तो फराज साहब को जो है जब ले जाते हैं तो वो कहते हैं फराज साहब बिल्कुल ही शगुफ्ता की वजह से इतने ज़्यादा परेशान थे। तो पहले तो उन्होंने ये कहा था कि अब शगुफ्ता मेरी ज़िंदगी से जब से आई है मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद रख दिए, शगुफ्ता ने मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख दिए। 2.5 साल हो गए हैं जब से शगुफ्ता के साथ शादी हुई है फराज साहब की। फराज साहब एक ही चीज़ बार बार हर किसी को जो है बता रहा है शगुफ्ता के साथ जब से शादी हुई है। जी हाँ, ड्रामा सीरियल कैसे बना नसीब के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि इधर जो है जो फवाद है अब उनका मंसूबा कामयाब होने ही वाला है, क्योंकि अब जो है इकरार ने कहा कि देखो रुखसार तुम अगर रूबी से माफ़ी नहीं मांगोगी तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। क्योंकि इकरार जो है रूबी से कहता है कि देखो अगर रूबी
रुखसार तुमसे माफ़ी नहीं मांगती है तो मुझे सिर्फ तुम बताओ क्या करना होगा मुझे। इधर जो रुखसार है वो कहती है देखो इकरार, मैं इससे माफ़ी नहीं मांगू, क्योंकि जब जाहिर सी बात है दोषी ये है तो मैं इससे माफ़ी क्यों मांगू, मतलब इन्होंने मुझे गालियाँ दी और माफ़ी भी मैं मांगू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप लोग ये भी देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जो आदिल है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, अब मैं क्या करूं। तो अनिला उसे बोलती है देखो सबसे पहली बात, शगुफ्ता अगर अपनी गलतियां मानती है तो ठीक है, नहीं तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि सारा का सारा इल्ज़ामात अब शगुफ्ता के ऊपर वैसे भी आ गया है, क्योंकि जो बंदे आए थे उन्होंने सब कुछ बता दिया था कि शगुफ्ता ने ही उसे कुछ रकम दी थी और शगुफ्ता ने ही आमना की जो फाइल थी वो चोरी करने के लिए उसको हुक्म दिया था, ऑर्डर दिया था कि तुम जो है ऐसा करो। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसे मेरे नसीब के नेक्स्ट एपिसोड का जो प्रोमो है अपने प्रेडिक्शन के मुताबिक मैंने जो है दे दिया। और हाँ दोस्तों, मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी ड्रामा सीरियल कैसा मेरे नसीब के ऊपर, जो कि एपिसोड थी 186, आप लोग वो भी वॉच कर सकते हैं। बेसिकली वो भी अच्छी थी, लेकिन 187 एपिसोड में मैंने फुल आपको एक्सप्लेन किया है और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपने प्रेडिक्शन के मुताबिक आपको प्रोमो दे दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।